वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरुआत करते हैं। पॉलिटी का एक पॉइंट है, एक टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। देखिए, स्थानीय स्वशासन में त्रिस्तरीय जो राज है, ये व्यवस्था है, किसने दी थी? सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने दी थी। एक ग्राम पंचायत, ये ग्रामीण स्तर पर होता है। क्षेत्र पंचायत, इसमें एक निश्चित एरिया लिया जाता है, क्षेत्र लिए जाते हैं कुछ गांव मिला करके, और फिर उसके बाद जिला पंचायत पूरे डिस्ट्रिक्ट का होता है। ठीक है, ये ब्लॉक लेवल पर होता है क्षेत्र पंचायत। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में इसको रखा जाए। भारत में पंचायती राज के जनक बलवंत राय मेहता, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की सर्वप्रथम जानकारी चोल वंश में जो जानकारी इतिहास के अनुसार मिली है कि चोल वंशों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था थी सबसे पहले। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज किस सूची में शामिल हैं? ये राज्य सूची में शामिल है। 3 सूचियाँ होती हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का विकास क्रम, किस किस तरीके से पंचायती राज विकसित हुआ? बारी बारी आपको समझाएंगे। 2 अक्टूबर 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की घोषणा की गई। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की घोषणा कब की गई? ये डेट याद रखिए, 2 अक्टूबर 1952। डेट कौन सी है? गांधी जयंती वाली 2 अक्टूबर। सन कौन सा है? 1952। भारत में पंचायती राज की स्थापना एवं सुधार के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और इस समिति ने अपना सुझाव क्या दिया? सबसे पहले इस समिति ने सुझाव दिया था, वो सुझाव आपके सामने है, त्रिस्तरीय पंचायती राज, जिनके तीनों स्तर हमने बताए हैं ऊपर, नगर में और ग्रामीण क्षेत्रों में, दोनों में। आगे देखिए, भारत सरकार ने सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर ये भी गांधी जयंती का दिन है, राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत का उद्घाटन किया। यानी जो पंचायती राज सिस्टम है, इसका सबसे पहले उद्घाटन कहाँ हुआ? राजस्थान में। कब हुआ? 2 अक्टूबर। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारे। इसके बाद में संपूर्ण राज्य में पंचायती राज को लागू करने वाला पहला देश राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ये पहले राज्य हैं। 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने पंचायत के सुधार के लिए किसका गठन किया? अशोक मेहता समिति। अभी तक हम किस समिति को पढ़ते थे? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। 2 समितियाँ पढ़नी है, एक समिति और आगे पढ़ेंगे। इस समिति को 2 स्तरीय पंचायती राज एवं दलीय आधार पर पंचायत चुनाव का सुझाव दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही डिफरेंस की बात है। देखिए क्या क्या अंतर है इनमें। बलवंत राय मेहता समिति ने कौन सा दिया? जो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया वो कैसा दिया? त्रिस्तरीय। कैसा? त्रिस्तरीय पंचायती सिस्टम। और इन्होंने कैसा दिया? इन्होंने दिया 2 स्तरीय पंचायती सिस्टम। ठीक है, इन्होंने दलीय आधार पर पंचायत का चुनाव कराने का सुझाव दिया। इसके बाद में तीसरी जो समिति है वो है पीके थुंगन समिति। कौन सी है? थुंगन समिति। ये तुंगन लिखा है, इसको था बना लीजिए, थुंगन समिति। ठीक है, पीके थुंगन समिति ने पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का सुझाव दिया और इसी समिति को की सिफारिश पर थुंगन समिति के सुझाव को ध्यान में रखकर संसद ने 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित किया, 1992, जिसके माध्यम से पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? 1992, याद रखिए सन। और संविधान संशोधन कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके तहत पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और संविधान संशोधन महत्वपूर्ण, ये संविधान संशोधन कैसा है? महत्वपूर्ण है। और भारत में संपूर्ण भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया, याद रखिए। इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। इस चीज़ को याद रखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के प्राविधान। इसमें प्राविधान कौन कौन से थे वो प्राविधान देख लीजिएगा।
भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज को स्वीकार किया गया। इसके तहत 73वें संविधान संशोधन ऐसे राज्यों की जहां जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां त्रिस्तरीय पंचायत पंचायत राज लागू करना आवश्यक नहीं है। कहाँ? जहाँ पर जनसंख्या 20 लाख से कम है, जिन प्रांतों में। ठीक है। इसके बाद में पंचायत के विभिन्न संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं। ठीक है। इसके बाद में और आरक्षण जो अनुसूचित जाति जनजातियों को है वो विभिन्न संस्थाओं में उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है। और ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान क्या है? ओबीसी के लिए, पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण पंचायत के विभिन्न संस्थाओं में राज्य अपने अनुसार दे सकता है। ठीक है। ये राज्य को अपने विवेक के अनुसार करना है। अगला, पंचायत के विभिन्न सदस्यों की योग्यता क्या है? देखिए, भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता। 21 वर्ष की उम्र, किसी सरकारी पद पर ना हो, पागल अथवा दिवालिया ना हो। ठीक है। इसके बाद में आता है कार्यकाल है 5 वर्ष। जब भी चुन के जाएंगे तो 5 वर्ष तक ये अपने पद पर रहेंगे। पंचायत के विभिन्न संस्थाओं में चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 243 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 243 का विभिन्न राज्य निर्वाचन अधिनियम का प्रावधान किया गया, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पंचायत की विभिन्न संस्थाओं का वित्त उपलब्ध कराने के, जो विभिन्न संस्थाएं पंचायत की, उनको वित्त कौन उपलब्ध कराएगा? राज्य वित्त आयोग उनको वित्त उपलब्ध कराएगा। ऐसा प्रावधान संविधान में किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का गठन 1000 की जनसंख्या पर होता है न्यूनतम। अगर 1000 से कम जनसंख्या है तो वो जो है ग्राम पंचायत का गठन नहीं हो सकता है, उसमें जो है अन्य गांव शामिल किए जाएंगे। ये प्रावधान है। नगरीय निकाय, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास शहर में 1793 में हुई। लेकिन नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 74वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत को या कब दिया गया? इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 और नगरीय निकाय को 74वां संविधान संशोधन 1992 ग्राम पंचायत को लागू किया गया था 24 अप्रैल को, और ये जो है 3 जून 1993 को लागू किया गया। दोनों की डेटें अलग अलग हैं, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नगरीय निकाय को 18 विषय पर कार्य करने का अधिकार है। ये 12वीं अनुसूची में वर्णित है। जबकि पंचायत की कुल कितनी है? 29 विषयों पर कार्य करने का अधिकार है। ये 11वीं अनुसूची में है। ठीक है। भारत में नगरीय निकाय या त्रिस्तरीय रूप स्वीकार किया गया। ये किसने प्रस्ताव दिया था? ये दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। और उत्तर प्रदेश में कुल 16 नगर निगम है। ये आपकी क्लास समाप्त हुई। फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।